शहीद की माँ, शहीद की बीवी, शहीद की बेटी जवाब देती, हर सांस मिसाइल मेरे मकानों पर, मेरे फलस्तीन में गिरता है। बलिया भी तो कहता अमेरिका, धरती पर तुझसे बड़ा टेररिस्ट और दहशतगर्द कोई नहीं। लेकिन इतनी बात याद रखना, बाइडेन हो के ट्रम्प, इतनी बात याद रखना, कल खूने हुसैन की लाली ने इस्लाम को आजादी का ताज दिलाया। आज इसके हुसैन की किरणें उठ पड़ी है फलस्तीन से। लेकिन ये काबे की कुंजी रखने वालों, यहूदियों की औलाद, यहूदियों की औलाद, ये सलमान अपने को लंबा कुर्ता जुब्बा पहनकर काबे का मतवल्ली कहता, तुझको काबे का मतवल्ली भारत का हाफ पैजामा वाला मुल्ला मान सकता, बरेली के इमाम अहमद रजा वाला कभी नहीं मानेगा। इस पर तो नारा ठोक खड़ा होकर नारा लगाओ, तकबीर तकबीर, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, हुजूर गाजी बिल्लाह, हुजूर गाजी बिल्लाह, नारे तकबीर। अब यही से इस्लाम की रूह को समझ ले नौजवान, पूरी दुनिया एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ, मुस्तफा का गुलाम एक तरफ, सारे नाटो एक तरफ, शहीदों की माए एक तरफ। काश ये तकरीर मौलाना मैं कहीं और किया हो। अरे मैं कहाँ आ गया अपना कीमती वक्त बर्बाद करने। ये शायद आखिरी तकरीर होगी इस इलाके की, इसके बाद नहीं। इसलिए कि मैं मरी हुई लाशों में लाठी पटकने के लिए पैदा नहीं दिया। बोल दो आजा, रंग में बोल दो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। डिजिटल नहीं, फिजिकल है। डिजिटल नहीं, फिजिकल है। लीला आधारित नहीं, लीला आधारित नहीं, चित्र और तस्वीरों पे नहीं, अमल पे, अमल पे। तब बलिया भी कहता सुन, इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो बदर में खत्म हो गया होता। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है, आशिकों का मजहब है। जोर से बोल, रंग में आके। इस्लाम आशिकों का मजहब है, और जब आशिक पर इश्क का जुनून चढ़ता है तो वो सूरज की गर्मी नहीं देखता, वो नेज़ों की चमक नहीं देखता, वो तोपों की गरज नहीं देखता, वो तो अपने महबूब की रजा देखता है। और इसी का नाम है मसलके आला हज़रत। इसलिए ईमान वाला, तेरी जिंदगी का एक मकसद कि तुम मुस्तफा के इश्क में जियो, कल महशर में मुस्तफा तेरे लिए खड़ा हो। तब आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है
अब इसको यहीं रोक लो। सिलसिले के नाम पर उलझने वालों, बलिया भी तुझसे विनती करके कह रहा है कि तुम्हारे पूरे इलाके में कहीं भी जलसा हो, अहले सुन्नत के किसी खानकाह के सज्जादा नशीन या सिलसिले को कोई मौलवी बुरा कहे, वहीं खड़ा होकर के कहना मौलाना शरीयत की बात करो, झगड़े की बात मत करो। बोल दो, बोल दो। और ये भी याद रखो खानकाह वालों, किसी सिलसिले के बुजुर्ग को कमतर दिखाकर तुम बड़ा नहीं हो सकते, कभी नहीं बड़ा हो सकते। तुम किसी को बड़ा बनाओगे तो बड़ों की दुआ तुझे लग जाएगी, तो खुद ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई किसी सिलसिले का मुरीद हो और उस सिलसिले का कोई मौलवी मुल्ला बीच का दलाल अगर कुछ बुरा कहे, हजरत ये बिचौली हर जगह नाश की हुई। जिस पंचायत में इंदिरा आवास में बिचौलिया लग गया, बेचारे का सारा पैसा ले लेता है, घर उसका बन ही नहीं। बोलो सही है क्या गलत? ओए जोर से बोलो ना। और जिस सड़क में बिचौलिया लग जाए वो सड़क ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। बोलो सही है क्या गलत? फिर भी बिचौलिए के चक्कर में पड़े हुए। बस आखिरी हिस्सा, आज तक एक बयान किसी तबलीगी जमात के मुल्ला का नहीं आया। और हज और उमरा पर जाते हो ना, एक लाल दुपट्टा ओढ़कर मौलवी घूमकर सबको दीन समझाता है, खबीस की औलाद। बंद कहाँ हुआ है? नहीं बंद नहीं हुआ है, घूमता रहता वही लाल रुमाल। अरे यहूदियों का पाला हुआ वो दल्ला है, दल्ला, वो कैसे बंद होगा? जी लाल रुमाल वाला इब्लीस का पोता है वो। बलिया भी यहीं से कहता हो, यहूदियों के टुकड़ा खोरो। इमाम अहमद रजा का दिया हुआ नबी का इश्क कभी मुरझाया नहीं है, जिंदा है। एक बयान नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तन्हा है मसलके आला हज़रत, जो छाती पर चढ़ करके हर रोज फलस्तीन की हिमायत में। बलियावी तो 2 टुक नारा लगवा के साफ साफ कहता है, मैया दूध पिलाई तो रोक के दिखा। क्या तेरी आंखें लाल कर देने से मैं हक बोलना छोड़ दूंगा?